हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, या एक ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है केस, चौथा है स्टाइल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्यूटर। ऑप्शन बी कंप्यूटर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर हमारा सही, मतलब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, या विभिन्न प्रकार के इनपुट को प्रोसेस करके उपयोगकर्ताओं को आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान करता है। मतलब इसे हम लोग कीबोर्ड से या माउस से जो भी चीज़ कंप्यूटर में फिल करते हैं तो वो उसका जो रूप होता है, मतलब ढांचा होता है, वो आउटपुट के माध्यम से हमें दिखाई देता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा में परिवर्तित किए जाने वाले इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर में परिवर्तित इंफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, डाटा कहते हैं। और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगर, तो डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया जाता है, जिसमें यह आरक्षित रहता है तथा किसी प्रकार के प्रोग्रामों को शुरू करने की गति और स्थगित स्थान के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। और डाटा शब्द का पहला उपयोग जो हुआ था डाटा शब्द का पहला जो उपयोग हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1940 ईस्वी में डाटा का पहला प्रयोग हुआ था, मतलब डाटा के शब्द का पहला यूज हुआ था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है, बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, या ए सभी। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन। मतलब ये एटीएम का एटीएम कार्ड होता है, जानते हैं, उसके द्वारा आप कहीं से भी इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं से भी बिना किसी बैंक में कर्मचारी की मदद के आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब तो एटीएम से ही आप पैसा जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका अगर हिंदी में नाम देखें तो स्वचालित गणक मशीन है। ठीक है, इसका हिंदी नाम हो जाएगा स्वचालित गणक मशीन हो जाएगा। ठीक है,
इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन और कैश पॉइंट बैंकोमेट भी कहा जाता है। मतलब इसके कई नाम है। देखिए यहाँ पे इसे एटीएम तो कहा ही जाता है, इसके साथ ही कैश पॉइंट कहा जाता है, बैंक बैंकोमेट कहा जाता है, और देखिए आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 को लंदन के बारकेले बैंक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है, जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य, गणना का कार्य, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर जो हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना ही डेटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ होता है। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। मतलब डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा के सूचना निकलने के लिए हमें बहुत सी प्रक्रियाएं जैसे जोड़ना और घटाना करनी पड़ती है। उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वो सब डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा ही हमें रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह क्या हो जाएगा। तो वह वो हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही एक ऐसा चीज़ है जो सीपीयू में, जो एलयू मदरबोर्ड और कंप्यूटर को, सिस्टम को अपने में कंट्रोल में करता है, जिससे आप जो डाटा इंटर करते हैं उसके अनुरूप जानकारी आपको मिल पाती है। ठीक है, हाँ चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है, जिसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल माने तो नियंत्रण हो जाएगा, और यूनिट माने तो इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगर फाट में इसको कहे तो सीयू कहते हैं। मतलब कंट्रोल यूनिट को फाट में कहें तो सीयू कहते हैं। तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में काम करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर क्या होता है। मतलब डेटाबेस में जो फील्ड करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होता है, वो मतलब किस में होता है। जैसे नेक्स्ट में होता है की में होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है कि न्यूमेरिक होता है। तो जो डेटा इन्फर करने के लिए होता है वो न्यूमेरिक की होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक की से ही हम डेटा को इन्फर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो डेटाबेस में न्यूमेरिकल फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में वेतन
प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि। ठीक है, इन सभी में न्यूमेरिक की का प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम इनपुट कहते हैं। मतलब इनपुट कीबोर्ड से, माउस से जो हम डेटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें अपना पिन डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि एटीएम में पिन डालने के लिए, बाकी तो अब टच स्क्रीन आ गया है, लेकिन जब आपको पिन डालना होता है तो जो कीबोर्ड का मतलब जो यहाँ पे एटीएम के पास एक कीबोर्ड बना होता है 0 से 9 तक के गिनती का, तो वहाँ से हमें पिन डालना होता है। तो उसी तरह ही कंप्यूटर में भी न्यूमेरिक के द्वारा गणना आसानी से हो जाती है। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इनपुट से और आउटपुट बन जाता है वह सीपीयू द्वारा होता है। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक कैमरा लगा है, तो कैमरा से मैंने फ़ोटो खींचा। ठीक है, तो कैमरा से डाटा केबल द्वारा देखिए, डाटा केबल द्वारा गया मॉनिटर में, कंप्यूटर में मान हमारे, तो कंप्यूटर में जो हमने फ़ोटो खींचा था यहाँ पे वो यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, फिर कंप्यूटर से वायर के माध्यम से गया प्रिंटर में। ठीक है, तो जब प्रिंटर में गया वो, तो प्रिंटर से प्रिंट होके वो एक हार्ड कॉपी के रूप में वो डाटा हमारे समक्ष आ जाता है। ठीक है, आगे जब पहले कंप्यूटर में रहता है तो सॉफ्ट कॉपी रहता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। मतलब सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है। सीपीयू कंप्यूटर को नियंत्रण भी करता है तथा इनपुट को आउटपुट के रूप में परिवर्तित भी करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या है। तो यह तो ना पावर मशीन है, ना मानव मशीन है, ना डेटा आकलन है। तो कंप्यूटर क्या है? तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डाटा, प्रोसेसर डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोडक्ट डाटा एंड रिजल्ट। मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मतलब डाटा को रिसीव करके उसका एक रूपांतरण करता है जो हमें उसके स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
जो कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसे बनाया गया है, मतलब कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक है, जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूटर से लिया गया है, मतलब यह जो कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा के से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन या गणना करना, ठीक है। इसका मुख्य तौर से 3 काम होता है। पहला तो हो जाएगा डाटा को लेना, मतलब इनपुट, फिर जिसे देखिए यहाँ बताया भी गया है, जिसे इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम होता है उस डाटा को प्रोसेसिंग करना, ठीक है। और आखिर में उसका काम होता है डाटा प्रोसेसर डाटा को दिखाने का काम, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से नहीं है। तो कंप्यूटर की विशेषता कार्य निम्न में से नहीं जो है, और डेटा, रुकिए 2 मिनट, कंफ्यूजन थोड़ा, और डेटा आकलन कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक है। डेटा को आकलन करने का काम कंप्यूटर का नहीं है। जो इसके बारे में देखिए, कंप्यूटर के मुख्य कार्य जो हैं डेटा संकलन है। डेटा संकलन मतलब ये डेटा को एकत्रित करता है, ठीक है। डेटा को एकत्रित करता है और डेटा संचयन या प्रसार करता है, ठीक है। और डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन, यही सब कंप्यूटर के कार्य हैं। बाकी जो डेटा आकलन था वो क्वेश्चन, मतलब वो गलत था ऑप्शन, डेटा आकलन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और अपने तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।